अस्सलाम वालेकुम गोइंकर्स। आपने सबक टीपू सुल्तान हिस्सा अव्वल के बारे में जानकारी हासिल कर ली। उसमें आपने टीपू सुल्तान के वालिद साहब के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली और साथ में टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर ली। तो ये सबक का दूसरा हिस्सा है जिसमें टीपू सुल्तान के बारे में लिखा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर एक अनमोल बात लिखी गई है कि फ़जीलत वो है यानी बड़ाई जिसकी शहादत दुश्मन दें, यानी गवाही। शहादत होता है गवाही। इसके माना है कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए कि दुश्मन भी मजबूर हो जाए इंसान की तारीफ़ करने पर। तो यहाँ पर हम कुछ तफ़हीम अल्फाज यानी जिनकी वजाहत की गई है वो देखेंगे। फ़जीलत इसके माना होते हैं बढ़ाई, मुत्तकी, परहेज़गार, यानी जो बुरे काम नहीं करता है उसको मुत्तकी कहते हैं। इफ्तिताही, पहली, चर्चा, शोहरत। चलिए सबक देखते हैं बच्चों। आप पढ़िए। आपने पिछले सबक में पढ़ा है कि टीपू सुल्तान ने अपने वक्त की आला तालीम हासिल की थी। बच्चों, हमने पढ़ा उसमें उनके वालिद साहब ने उनके लिए काबिल उस्ताद मुकर्रर किए थे और उनको मुख्तलिफ उलूम की जानकारी दिलवाई। उन्होंने हर्बियात, दीनियात वगैरह पढ़े थे। वो फ़ारसी, उर्दू और कन्नड़ ज़बानें रवानी के साथ बोलता था, यानी इनको इन ज़बानों पर दस्तरद हासिल थी, यानी उन्होंने इनमें महारत हासिल की थी। किन्होंने? टीपू सुल्तान ने। वो एक मुत्तकी और परहेज़गार हुक्मरान था। कौन? टीपू सुल्तान। इस बात का अंदाज़ा इस वाक़ा से लगाया जा सकता है कि नौ तामीर मस्जिद आला, यानी मस्जिद आला जो उनकी सल्तनत में थी, उसकी दोबारा से तामीर उन्होंने करवाई थी कि इफ्तिताही नमाज यानी शुरुआती नमाज जब वो दोबारा कायम हुई, नहीं बनी, तो पहली नमाज जो उसमें पढ़नी थी कि इमामत साहिब तरतीब यानी वो शख्स जिसकी नमाज कभी क़ज़ा ना हुई हो। तो वो कौन थे? टीपू सुल्तान। यानी जिसकी कभी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, यानी वक्त के डलने के बाद जो इंसान पढ़ता है नमाज, उसको क़ज़ा नमाज कहते हैं। बिना होता है बुनियाद पर उसी ने की। किसने? टीपू सुल्तान ने। उसकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत सादा थी, यानी कि जो वो ज़िंदगी बसर करते थे बहुत ही आम इंसान की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन उनके जो ख़यालात थे वो बहुत ऊंचे थे। उसकी पाकी और परहेज़गारी के चर्चे आम थे, यानी कि बहुत दूर तक वो मशहूर थे। अपनी इंसाफ पसंदी, अपने आला किरदार और एक अच्छे इंसान के जो वो चर्चे थे उनके बारे में, वो दूर दूर तक मशहूर थे। वो अपनी हिंदू रियाया यानी जो हिंदू अवाम उनकी सल्तनत में थी के साथ भी मुसलमान रियाया की तरह यकसां सलूक करता था, यानी कि बराबर एक जैसा। जैसे वो हिंदुओं के साथ सलूक करते थे वैसा ही मुसलमानों के साथ करते थे। इसके मुख्तलिफ महकमे और फ़ौज के साथ साथ दरबार में भी हिंदू आला ओहदों पर फाइज थे। बच्चों, अगले सबक के अगले हिस्से में जो कि सफ़ा नंबर 83 पर दिया गया है, लिखा है कि वो वालदैन की फरमाबरदारी करता था, भाइयों की खैर ख्वाह यानी उनका अच्छा भी और दोस्तों के साथ वफ़ादारी भी उसने कभी कोताही नहीं की, यानी कि अपने दोस्तों के साथ भी वफ़ादारी के साथ वक्त निभाया या रिश्ता निभाया, और अपनों जो उनके खून के रिश्ते थे उनके साथ भी रिश्ता बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया। उसने अपने इर्द गिर्द साजिशों को महसूस किया, यानी कि जो उनके हमने पहले सबक के पहले हिस्से में पढ़ा कि उनके आला कुछ वज़रा जो थे वो कैसे उनके दुश्मन बन गए थे चोरी छुपे। इसकी खबर उनको लगी थी लेकिन वो खुद देखना चाहते थे, लेकिन अपनी इंसाफ पसंदी से महज शक की बिना पर किसी के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठाया। जब उसे अमायदीन यानी आला वज़रा की गद्दारी का यकीन और सबूत मिल गए, उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने खुद देखा कि उनके बहुत सारे वज़रा उनके गद्दार बन गए हैं, यानी कि बेवफाई कर चुके हैं, उनके सारे राज अंग्रेज़ों को बताते थे, तो उस वक्त उनका नुकसान हो चुका था। बच्चों, सबक के कुछ बारे में कुछ सवालात जो दिए गए हैं उनके जवाबात भी हमने दिखाए हैं, देख लीजिएगा। काम हिदायत के मुताबिक कीजिएगा। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।